हाँ। हर एक की नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी मिल जाती है तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली बोल देते हैं। ओके। चलो बिल्कुल। मक्खन भाई चालू करते हैं। हम्म। नहीं भैया, ऐसा है कि हम लोग ब्रह्म के ही तो स्वरूप हैं। हम्म। कहीं ना कहीं तो कॉमनैलिटी है। इसलिए बिल्कुल। अगर कोई ऋषि ने तप करके सब कुछ जान लिया। एग्जैक्टली। और बिफोर बिफोर वी स्टार्ट, मैंने अभी एक बुक पढ़ी है, लिटिल बुक ऑफ कॉस्मोलॉजी। माइंड गॉड माइंड तो इसको पढ़ो तो तुम्हारा दिमाग पूरा, कि डिस्टेंस एंड स्टार्स एंड ऑल दोज मॉडल्स, कि तुम देखते हो कि यार कितनी छोटी चीज है हम इस सारे ब्रह्मांड में। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। डॉट, जस्ट लाइक ए डॉट। या अर्थ इटसेल्फ इज लाइक ए डॉट। या आप भैया बहुत गहरा रहस्य है, जो कि तुम वो पढ़ अशोक, थोड़ा सा हम लोग टाइम ज्यादा ले रहे हैं, बट ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तुम वो पढ़ रहे हो ना, जो पहला वाला जो हम लोगों का वेद है, और ऋग्वेद। या ऋग्वेद। ऋग्वेद, तो या ऋग्वेद में 10वें मंडला में वो कहते हैं, मैं वीडियो देख रहा था कि इवन ऋषियों ने भी ये माना यहाँ से कि ये तो सब ठीक है कि ये ब्रह्म से आया, नहीं संसार जो है ब्रह्म से बना, ब्रह्म ने बनाया। लेकिन ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कहाँ से आया, ये ऋषियों ने भी माना है कि हाँ, हमें नहीं पता। कुछ इस तरह से बातें वो करते हैं। तो बड़ा गूढ़ गूढ़ रहस्य है। जैसे हम लोग तो बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ना कि एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम द सेम ब्रह्मन, और उसी में विलीन हो जाती है ना, क्रिएटिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड डिसोल्यूशन, जिसको प्रलय कहते हैं। लय जो है उसी में वापस चला गया। लेकिन उसके ब्राह्मण बाद क्या? कहाँ से ब्राह्मण कहाँ से आया ये जानने का आपको हक नहीं है। आप इससे आगे की बात कर सकते हैं, इससे पहले की नहीं। चलो ठीक है भाई, बहुत दो हम लोग होते बहुत हैं, समझते हैं। एक एक होती है हमारी विचार प्रधानता और एक होती है रुचि प्रधानता। हम्म। तो मेरे ख्याल से वो रुचि प्रधानता पे ही जो है अगर फोकस करें, क्योंकि विचार का तो कोई अंत ही नहीं है। या हाँ। अंत में फिर कृष्णा पे या राम पे आके ही रुकना पड़ता है कि भैया अब आप देखिए, हमसे नहीं हो रहा है। वही वही कि मतलब जो अंडरस्टैंडेबल चीज है उसी को जो है हम वो करें। वेद में भी आप देखो कि वेद का भी जो है इसीलिए दो पार्ट हैं, एक स्मृति, एक श्रुति, एक श्रुति। स्मृति। तो हाँ। श्रुति पार्ट जो है वो ये सब हमारे चारों वेद, वेदा, हम्म। ये सब श्रुति में है। और स्मृति में जो है वो ये आते हैं आपके जो इतिहास है हमारा, जो जैसे रामायण महाभारत और ये और वो। तो इतना सिंप्लीफाई करके उन्होंने इसमें जो है स्टोरी में जैसे वोवन है ये एक तरीके से, कि जिससे कि हर कॉमन इंसान उसको समझ सके, जो मेन निचोड़ है उसे समझ हाँ। सके। नहीं नहीं, इसीलिए हम समझते हैं कि भगवान ने उसका भी सारे निचोड़ का भी निचोड़ बना के भगवत गीता बना दी। हाँ, वो एक अपने आप में बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कहा ये तो बाकी वेद है तो पढ़ेगा नहीं, उपनिषद नहीं पढ़ेगा, ना तेरे समझ में आएगा, तो यही पढ़ ले बस। बिल्कुल। चलो अब काफी हो भैया, हाँ, स्वामी जी शुरू कर दीजिए फिर रिकॉर्डिंग। हाँ, चल रही है रिकॉर्डिंग। है? रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, हो रही है, ठीक है फिर। हमने वल्ली कहा भृगुवल्ली। चलिए। अथ प्रथमोनुवाक। भृगुर्वे वारुणी वरुणम पितर मुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच। अन्नं प्राणं चक्षुं श्रोत्रं मनोवाचमिति तम होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्त्य भिन्संविशन्ति भिन्संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्भवेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा। ये प्रसिद्ध है कि वारुणी वरुण के पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गए और विनय पूर्वक बोले, हे भगवान,
मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे ये कहा, अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी, इस प्रकार यह सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। इसके पश्चात वरुण ने भृगु से कहा, निश्चय ही यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में इस लोक से प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको तत्व से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। इस प्रकार अपने पिता की बात सुनकर भृगु ने तप किया। उन्होंने तप करके पंचकोशांत स्थित ब्रह्म निरूपणम, अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात्, अन्नाद्ये खल्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रत्यन्भिन्न संविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितर मुपससार, अधीहि भगवो ब्रह्मेति तम होवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, स तपो तप्यत स तपस्तत्वा। तो भृगु ने तप करके यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीते हैं और मृत्यु उपरांत अन्न रूप इस पृथ्वी में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसको जानकर वह वापस अपने पिता वरुण के पास गए तथा अपनी समझी हुई बात उनको बताई, परंतु पिता वरुण ने उनका समर्थन नहीं किया। तब उन्होंने पुनः अपने पिता से कहा, भगवान मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। तब उनसे पुनः वरुण ने कहा, तप से ब्रह्म को तत्वतः जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। इस प्रकार अपने पिता की बात सुनकर भृगु ने तप किया। उन्होंने तप करके क्या किया, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणम प्रत्यन्भिन्न संविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितर मुपससार, अधीहि भगवो ब्रह्मेति तम होवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपे ब्रह्मेति, स तपो तप्यत स तपस्तत्वा इति। ये निश्चय किया उन्होंने कि प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि सचमुच प्राण से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर प्राण से ही जीवन धारण करते हैं और अंत में यहां से प्रयाण करते हुए प्राण में ही सभी प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसे जानकर पुनः अपने पिता वरुण के पास गए और वहां उन्होंने उसको अपना निश्चय सुनाया। तब पिता ने इसका अनुमोदन नहीं किया। तब वह पुनः बोले, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, तप से ब्रह्म को तत्वतः जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। इस प्रकार अपने पिता की बात सुनकर भृगु ने तप किया। उन्होंने तप करके, अब मैं ये पढ़ नहीं रहा हूं ये वाला श्लोक क्योंकि सिमिलर है। राइट, उन्होंने तप करके इस बार भृगु ने पिता के उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है, क्योंकि सचमुच मन से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर मन से ही जीवन जीते हैं और अंत में यहां से प्रयाण करते हुए मन में ही सभी प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसे जानकर पुनः अपने पिता वरुण के पास गए और वहां उन्होंने उनसे अपना निश्चय सुनाया। तब पिता ने इसका अनुमोदन नहीं किया। तब वह पुनः बोले, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, तप से ब्रह्म को तत्वतः जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। इस प्रकार अपने पिता की बात सुनकर भृगु ने तप किया। बार बार वापस भेज रहे हैं। उन्होंने तप करके इस बार भृगु ने पिता के उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि विज्ञान ही ब्रह्म है, क्योंकि सचमुच विज्ञान से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर विज्ञान से ही जीवन जीते हैं और अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए विज्ञान में ही सभी प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसे जानकर पुनः अपने पिता वरुण के पास गए और वहां उन्होंने उन्हें अपना निश्चय सुनाया। तब पिता ने इसका अनुमोदन नहीं किया। तब वह पुनः बोले, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, तब से ब्रह्म को तत्वतः जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। इस प्रकार अपने पिता की बात सुनकर भृगु ने फिर तप किया। उन्होंने तप करके इस बार भृगु ने पिता के उपदेशानुसार गहन विचार करके निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्म है, क्योंकि सचमुच आनंद से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद से जीवन जीते हैं
और अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए आनंद में ही सभी प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्म को जानने से उनके परब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो गया। यही यह भृगु की जानी हुई तथा वरुण की उपदेश की हुई विद्या है। यह विद्या विशुद्ध आकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्थित है। जो कोई अन्य साधक भी भृगु की भांति तपस्या पूर्वक इस पर विचार करके परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध परमानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। इतना ही नहीं, इस लोक में भी वह बहुत अन्न वाला तथा अन्न को पचाने में सक्षम हो जाता है तथा संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से और बड़ी भारी कीर्ति से संपन्न होकर जगत में महान बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर विज्ञान का मतलब बुद्धि है ना? नहीं, वही कोश बताए ना, पांचों। हाँ, या तो पांच बुद्धि कोश। वाला जो कोश है ना। हर्ष हाँ, भाई, एम आई करेक्ट ये? हाँ, विज्ञान से मतलब जो आपका जो विशिष्ट ज्ञान, नॉलेज जो होती है वो बुद्धि हाँ, की तरह। ओके। वैसे इंटेलेक्ट मतलब है ना लूज विज्ञान टर्म्स का। में जब हम लूज टर्म्स में जब हम ज्ञान और विज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान इज थ्योरेटिकल नॉलेज एंड विज्ञान इज प्रैक्टिकल नॉलेज। ये भी एक डेफिनेशन रहती है विज्ञान की। हम लोगों ने जब सबसे पहले बात की तो उसको इंटेलेक्ट बताया था। इंटेलेक्ट, यस, बुद्धि, वही बुद्धि इंटेलेक्ट। वाली बात है ना। या विवेक, डिसर्निंग जो विवेक, या कैपेबिलिटी जो है। एक्चुअली क्या है ये, संस्कृत की भाषा की एक ये खूबी है कि ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका मीनिंग बदलता है। मीनिंग बदलता है। राइट। तो कॉन्टेक्स्ट जरूरी है उसके। भूत शब्द जैसे है ना, भूत का मतलब भूत काल में भी हो जाता है, भूत का मतलब मरा हुआ व्यक्ति भी हो जाता है, वो भूत बन गया। भूत का मतलब जो व्यक्ति मैनिफेस्टेशन में आ गया, जो मैनिफेस्ट हो गया, उसे भी भूत कहते हाँ, सर्वभूतानि कहते नहीं है। हैं। तो इसलिए है ना, तो जो भी इसीलिए कहते हैं कि जो आपने कहा कि इसीलिए कहते हैं कि जब शास्त्र की स्टडी करे तो जो एक वो जो 6 अंग कहे गए हैं ना, जिसके अंदर व्याकरण, संस्कृत, वो सब आती है, उसका एक ज्ञान अगर होता है तो हम सही तरीके से शास्त्र को पढ़ पाते हैं। तो इसी क्योंकि हम इसी लोग के अनफॉर्चुनेटली हमें वो ज्ञान है नहीं, तो इसी के इसलिए संस्कृत कारण चीज से तो पढ़ी इसी नहीं के ना। कारण से उपनिषद की रचना हुई ना, कि वो गुरु के साथ बैठ के ही पढ़ी है, करेक्ट। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो उसका मीनिंग वो आपको बतलाएंगे। मीनिंग बता देंगे। हाँ। नहीं, और आजकल वैसे व्हाट्सएप भी बहुत गुरु हैं वहां पर, उनकी नहीं सुननी नहीं, चाहिए। व्हाट्सएप का तो ऐसा है, मैंने स्पेशली गीता जी में देखा है कि हम्म। जितने भी लोग लिखते हैं ना कि 10 सेंटेंस में सार, और हर श्लोक का एक लाइन में सार, और ये इतना बकवास लिखते हैं कि समझ बहुत नहीं आता बकवास क्या है कर रहे हैं। वो। उन्होंने कभी गीता पढ़ी नहीं है। यूट्यूब अच्छे आप, हैं, जैसे सर्व मुझे लगता है प्रियानंदा कभी का गीता यूट्यूब। उठा के ही नहीं देखी जैसे हाँ, किसी ने। हाँ। तो एनीवे, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता है तो मीनिंग, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट हाँ, हर्ष आवश्यक भाई, है। ये जो अभी मकरंद ने पढ़ा ना, ये सब ब्रह्मपल्ली जो था इससे पहले वाला, उसके लास्ट में यही सब कहा गया है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, वो सब वही लग रहा है ना, मतलब हाँ, सी लेकिन स्टेप इसमें बाय। कुछ पर्पस होगा भी, आगे धीरे धीरे थोड़ा हाँ, खोलेंगे। राइट। सो वी कैन प्रोसीड, दैट्स करेक्ट, इसमें कोई चीज नई नहीं आई। राइट। अब आ तो रहा है अन्न ब्रह्मोपासनम। से बता रहे हैं। आप किस पे जा रहे हो? छठा हो गया ना? 7वें पे आ गए। सातवां, सातवां अनुवाक। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। अन्न ब्रह्मोपासनम। अन्नम न निद्यात् तद्वतम प्राणो वा अन्नम। शरीर मन्नादम। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। शरीरे प्राणे प्रतिष्ठित। तदेत्र तदेतदन्मने मन्ने प्रतिष्ठितम। स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवान्नादो भवति महान भवति प्रजया। पशु पशुर्भिर्ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। कहते हैं कि अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, यह व्रत है। प्राण ही अन्न है और शरीर उस प्राण रूप अन्न से जीने के कारण अन्न का भोक्ता है। यह शरीर प्राण के आधार पर स्थित हो रहा है। इस तरह यह अन्न अन्न में ही स्थित हो रहा है।
जो मनुष्य अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित हो रहा है, उस रहस्य को भली भांति जानता है। वह अंत में उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है तथा अन्न वाला तथा अन्न को खाने वाला हो जाता है। वह संतान से, पशुओं से, ब्रह्मतेज से और बड़ी भारती कीर्ति से संपन्न होकर जगत में महान बन जाता है। अब अन्न की ब्रह्म समझ के उपासना करिए इन्होंने। नहीं, वैसे भी जो हम लोग कहते हैं ना, एवरीथिंग इज अपीयरेंस ऑफ ब्रह्मन। हम्म। सब कुछ तो ब्रह्मन ही है, बिल्कुल। राइट? उसी की डिफरेंट फॉर्म एंड रूप है ना। आ, प्रभात भाई यहाँ बड़ा अच्छी तरह से नो स्टेप बाय स्टेप आत्मा की तरफ ले जाता है। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, लाइक दैट स्टेप बाय स्टेप वो वहां ले जा रहा है। जो आप देखते हैं आप उसी को ब्रह्म समझते हैं धीरे धीरे। और क्या है तो मुझे ऐसा लगता है थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। हम्म। कैसे हम ब्रह्म को रियलाइज करें। नहीं अब वो इसमें कहा कि प्राण ही अन्न है। हाँ भाई, और ऐसा है कि मैं तो इसको इस तरह से समझता हूँ कि वट एवर इज वी आर सीइंग, ऑब्जर्विंग, एक्सपीरियंसिंग इन दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ ब्रह्मन। क्योंकि रियलिटी तो वही है ना। द ओनली थिंग विच इज रियल इज ब्रह्मन, एवरीथिंग इज मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ से नहीं है। जैसे शुरू से ही हुआ ना, पुरुषा प्रकृति, नेचर इज आल्सो पार्ट ऑफ पुरुषा विच इज कॉन्शियसनेस। तो वही वही चीजें डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रामानुज जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो सिंपल सा फार्मूला निकाल लिया है कि इसको आई मांडू उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। करेक्ट। सो हाँ, प्रभात जी एक्चुअली ये जितने भी मैं मतलब अभी थोड़ा बहुत ही एक्सपोजर है मेरा, तो उसमें हर जगह अपनी अपनी तरह से समझाने की कोशिश की गई है। करेक्ट, करेक्ट। वे ऐसा नहीं है कि सारे उपनिषद एक ही तरह से बोल रहे हैं, नहीं, नहीं। डिफरेंटली वे अप्रोच है। तो यहाँ इसका तो इस पूरे का निष्कर्ष ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें तो वो जो सत्यम ज्ञानम अनंतम, बर्मन। हाँ, ब्रह्म। तो ये बात को फाइनली आपको ये रियलाइज करना है कि सत्य, ज्ञान और अनंत यही ब्रह्मन है। ब्रह्मन की ये कैरेक्टरिस्टिक है। आई डोंट नो कैरेक्टरिस्टिक बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कि वो सत्य है, वो ज्ञान है और वो अनंत है। इस हाँ पॉइंट जी, तक पहुंचने के लिए ये डिफरेंट वे से जो है वो लेके जा रहे हैं। जैसे ये स्वामी सर्वप्रिय नंदा है, उन्होंने हाँ, इसको इस तरह से समझाया है जैसे कि समुद्र है। समुद्र ये की जो रियलिटी है वाटर है। वेव्स तो आ रही जा रही, आ रही जा रही, जो कि हम लोग, अगर हम लोग अपने आप से कंपेयर करें तो वेव है। कुछ ज़्यादा देर तक रहती, कुछ कम देर की रहती, पर रियलिटी इज वाटर। तो या वैसे दैट्स ही करेक्ट। संसार में रियलिटी इज ब्रह्मन, एवरीथिंग इज अपीयरेंस इन द ब्रह्मन। क्योंकि सारा संसार ब्रह्मन से ही ग्रसित है। या? तो ब्रह्मन में ही सब कुछ अपीयर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। आपने तो वो जो मैंने भेजा था वो पढ़ा है, आपने लिखा है कि पहले पढ़ा है क्या मकरन भाई? आपने वो देखा जो मैंने भेजा था? कौन सा? सॉरी। एक वीडियो भेजा था मैंने। क्या है, प्रियानंद, व्हाट इज दैट? सर नाम भूल जाता हूँ प्रियानंद उनका। जी का। सर्वप्रियानंदा, सत्यनारायण, हाँ हाँ, हाँ सर, राइट। उन्हीं की बात कर रहा वेरी हूँ मैं। नाइसली आईआईटी का उनका एक वेरी लेक्चर है। नाइसली। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा है। वो आई बहुत फील अच्छा हम बोलते हैं वो। मैं सोचा कि शायद सबने पढ़ा होगा। मैंने पढ़ा है। हर्ष, देखा हुआ है, हर्ष, पहले भी देखा हुआ है वो। हाँ। हाँ, हर्ष भाई, एनी कमेंट ऑन दैट? वो मैंने अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी मौका मिला नहीं उसे सुनने नहीं का। नहीं, राइट। उसमें आई हर्ष ये है। गो गो हेड राम। हाँ,
हाँ हर्ष भाई, इसको जरा एक बार पढ़ना और थोड़ा उस पर कमेंट करना, बिकॉज वेरी नाइसली उसने सिर्फ इस पूरे उपनिषद का एक यही वो लिया है, सत, ज्ञान, अनंत, ये ब्रह्म की डेफिनेशन है। और कैसे वो सत है, कैसे वो ज्ञान है, कैसे अनंत है, उस चीज को उसने बहुत अच्छी तरह, जो हम लोग भी समझ में आ सकता है मैथमेटिकली और साइंटिफिकली और वट एवर वी कॉल इट, वो बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। बहुत सो अच्छा। उसे एक बार थोड़ा सा आप पढ़ जरूर जरूर लीजिएगा, देन जरूर। उसके बाद थोड़ा सा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग लिसनिंग दैट, क्या हाँ नहीं, या नहीं ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। चले आगे। हाँ आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से इट्स ओके। अगले उसमें सेम चीज है, पर वो आगे कह रहे हैं अन्न की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये व्रत है। अब यहाँ प्राण की जगह रिप्लेस हो गया जल से। जल ही या अन्न है और तेज रस स्वरूप होने के कारण अन्न का भोक्ता है। जल में तेज प्रतिष्ठित है तथा तेज में जल प्रतिष्ठित है। इस तरह यह अन्न अन्न में ही स्थित हो रहा है। जो मनुष्य अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित हो रहा है, इस रहस्य को भली भांति जानता है, वह अंत में उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है तथा अन्न वाला तथा अन्न को खाने वाला हो जाता है। वह संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से और बड़ी भारी कीर्ति से संपन्न होकर जगत में महान बन जाता है। अन्न की महानता दिखाई है हम्म। यहाँ पे। अगले उसमें अन्न को बढ़ाना चाहिए, यह व्रत है। पृथ्वी ही अन्न है। आकाश पृथ्वी रूप अन्न का आधार होने से मानो अन्नाद अर्थात अन्न का भोक्ता है। पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है तथा आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है। इस तरह यह अन्न अन्न में ही स्थित हो रहा है। जो मनुष्य अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित हो रहा है, इस रहस्य को भली भांति जानता है, वह अंत में उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है तथा अन्न वाला तथा अन्न को खाने वाला हो जाता है। वह संतान से, पशुओं से, ब्रह्मतेज से और बड़ी भारी कीर्ति से संपन्न होकर जगत में महान बन जाता है। हर्ष भाई, ये व्रत का यहाँ क्या मतलब होता है? अन्न का बढ़ाना चाहिए, अन्न को बढ़ाना चाहिए, ये व्रत है, यह व्रत का क्या मतलब होता है? Fast, संकल्प। prayer, in a sense. है अशोक, क्या बोला आपने? मतलब ये जो कह रहा ना, इसमें व्रत, हाँ। मतलब वैसे वैसे इंग्लिश में तो इसको फास्ट कह देते हैं। नहीं नहीं, नहीं, वो फास्ट तो वाला दूर व्रत की बात नहीं है हो ये। गई। व्रत लिया, जैसे मैंने व्रत लिया इस ये बात व्रत का। है संकल्प से तात्पर्य। या संकल्प, संकल्प है, नो अंडरस्टैंड। या ओके, अब ये इंस्ट्रक्शन पे आए। अपने घर पर आए हुए किसी भी अतिथि को प्रतिकूल उत्तर न दें, यह एक व्रत है। इसलिए अतिथि सत्कार के लिए मनुष्य को किसी भी प्रकार से कठिन परिश्रम से बहुत सा अन्न प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सदगृहस्थ घर पर आए हुए अतिथि से भोजन तैयार है ऐसा कहते हैं। यदि वे सतगृहस्थ अतिथि से आइए बैठिए भोजन तैयार है भोजन कीजिए इत्यादि ऐसा कहकर अतिथि को मुख्य वृत्ति से अर्थात अधिक श्रद्धा, प्रेम और सत्कार पूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देते हैं, तो निश्चय ही उस दाता को अधिक आदर सत्कार के साथ ही अन्न प्राप्त होता है। यदि वे अतिथि को मध्यम श्रेणी की श्रद्धा और प्रेम से तैयार किया हुआ भोजन देते हैं, तो निस्संदेह उस दाता को मध्यम श्रद्धा और प्रेम से ही अन्न प्राप्त होता है। और यदि वे अतिथि को निकृष्ट श्रद्धा सत्कार से तैयार किया हुआ भोजन देते हैं, तो अवश्य ही उस दाता को निकृष्ट प्रकार से ही अन्न प्राप्त होता है। जो इस प्रकार वेद के इस रहस्य को जानता है, वह अतिथि के साथ अत्यंत उत्तम व्यवहार करता है। तो अतिथि व्यवहार हो गया ये, अन्न स्पेशली रिलेटेड टू अन्न, क्या? कि अन्न जो है वो प्रचुर मात्रा में और बहुत प्रेम से ऑफर करना चाहिए। करेक्ट। सो अतिथि का सत्कार करने में अन्न का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी आएगा तो अन्न के थ्रू ही आप उसका सबसे बड़ा सत्कार करते हैं। करेक्ट। क्षेम इति वाची योगक्षेम इति प्राणापन्यये पन्यो कर्मेति हस्तयो गतिरिति पादयो विमुक्तिरिति पायो इति मानुषी समाज्ञा अथ देवी अ, तप्तिरिति वृष्टो बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिर्मृत्मानंद
इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे। वह परमात्मा वाणी में रक्षा शक्ति के रूप से है। प्राण और अपान में प्राप्ति और रक्षा दोनों शक्तियों के रूप में है। हाथों में कर्म करने की शक्ति के रूप में है। पैरों में चलने की शक्ति के रूप में है। गुदा में मल त्याग की शक्ति के रूप में है। इस प्रकार यह मानुषी समाज्ञा अर्थात आध्यात्मिक उपासनाएं हैं। अब देवी उपासनाओं का वर्णन करते हैं। वह परमात्मा वृष्टि में तृप्ति शक्ति के रूप में है, यानी कि बारिश में। बिजली में बल बनकर स्थित है। पशुओं में यश के रूप में स्थित है। ग्रहों और नक्षत्रों में ज्योति रूप से स्थित है। उपस्थ में प्रजा उत्पन्न करने की शक्ति वीर रूप, अमृत और आनंद देने की शक्ति बनकर स्थित है तथा आकाश में सबका आधार बनकर स्थित है। परमात्मा इज ऑल परवेडिंग, मतलब दैट इज व्हाट। ऑल परवेडिंग, एवरीथिंग, या एवरी एस्पेक्ट। तत्प्रतिष्ठेयुपासीत प्रतिष्ठावान भवति। तन्मय इत्युपासीत महान भवति। तन्मन इत्युपासीत मानवान भवति। तन्नम इत्युपासीत नम्यन्ते स्म कामा। तद भवेत्युपासीत ब्रह्मवा भन्ति। ब्रह्मन ब्रह्मवान भवति। तद् ब्रह्मण परिमर इत्युपासीत पर्येणम म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः परि ये प्रिया भ्रातृव्याः। वह उपास्य देव सबके आधार हैं। यदि साधक इस प्रकार समझकर उपासना करे तो प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वह उपास्य देव सबसे महान है। इस प्रकार समझकर उपासना करे तो महान हो जाता है। वह उपास्य देव मन है। इस प्रकार समझकर उपासना करे तो मनन शक्ति से संपन्न हो जाता है। वह उपास्य देव नमन करने योग्य है। इस प्रकार समझकर उपासना करे तो समस्त काम भोग रूपी पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। वह उपास्य देव ब्रह्म है। इस प्रकार समझकर उपासना करे तो ब्रह्म से युक्त हो जाता है। वह उपास्य देव परमात्मा का मृत्यु प्रदान करने वाला अधिकारी है। इस प्रकार समझकर उपासना करें तो ऐसे उपासक के प्रति द्वेष रखने शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं तथा उस जो भी उस उपासक के प्रति सब प्रकार से अनिष्ट चाहने वाले बंधुजन हैं वह भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। स यक्षायम पुरुषे उपास देव कोई भी हो सकते हैं ना, है। किसी भी उपासना। उपास देव जो है तो एक जेनेरिक नाम दे दिया ना। हाँ, मतलब जिसकी उपासना है तो हाँ एक ही, जो, हाँ जो एक ही पर है। इसको जो समझ के करे। हम्म, ब्रह्म ही उपास्य है। ब्रह्मी उपास्य है। मगर इस सारे उसमें वो बता रहे हैं कि ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन जो है डिफरेंट रूप में आता है। तो उस रूप में उस ब्रह्म को देखना, अन्न के रूप में ब्रह्म को देखना, तो अन्न की उपासना करना, इस तरह से प्राण के रूप में देखना वगैरह। तो हर रूप में उसको देखने पर उसका क्या फल है, ऐसे है। तो इसमें उन्होंने ब्रह्म के वो सारे, मतलब उपास्य देव तो ब्रह्म ही है, हम्म, बट उसकी किस प्रकृति को, किस मैनिफेस्टेशन को आप फोकस करते हैं, हम्म, उसके हिसाब से है। हम्म, यानी अगर वो उसको कहते हैं ना, जैसे कह रहे हैं कि उपास्य देव सबसे महान है, यानी इज द ग्रेटेस्ट, ऐसे इस भाव के साथ में उपासना करते हैं, तो उसको उस महानता को उस स्वयं में भी पा जाते हैं। मन है, यानी मन के पीछे की जो शक्ति है वो मन सारा वही है। तो जब ऐसे सोचते हैं तो मन जो है वो शुद्ध होता चला जाता है, और उसकी मन की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, मनन की शक्ति बढ़ जाती है। मतलब उपास्य तो वही है, एक ही है। उसके रूप अलग अलग देखने से और अपने भाव को उस भाव के साथ जोड़ने से उसके फलों में डिफरेंट तरीके के फल मिलने शुरू होते हैं।
लास्ट में उन्होंने सिर्फ ये बताया कि द्वेष रखने पर इस प्रकार समझकर उपासना करें तो ऐसे उपासक के प्रति द्वेष जो रखते हैं उनका भी नाश हो जाता है। वेदों का टाइम है। हाँ, only 3 pages are there, so मेरे ख्याल से we should कंटिन्यू। यस यस। continue, come to understanding. स यश्चायं पुरुषे यश्चा सावादित्ये स एक स य एवंतित एवं वित सॉरी अस्माल्लोका प्रत्यय अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतन्मयमात्मानमुपसंक्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतम् आनन्दमयात्मानमुपसंक्रम्य इम्मालोकन कामानि कामरूप्य नुसंचरन एतत् साम गायन नास्ते। वह परमात्मा जो इस मनुष्य में है और जो सूर्य में भी विद्यमान है, वह दोनों का अंतर्यामी एक ही है। जो मनुष्य इस प्रकार तत्व से जानने वाला है, वह इस लोक से उत्क्रमण करके इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होकर, इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होकर इच्छा अनुसार भोग वाला तथा इच्छा अनुसार शरीर वाला हो जाता है तथा सब लोगों में विचरता हुआ इस आगे बताए हुए समतायुक्त वचनों का गायन करता है। हावु 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 अहमन्न महन महमन्न महमन्नम अहमन्नादो हम अरे बड़ा मुश्किल है हमन्नादो अहमन्नाद अहम श्लोकृतः श्लोकृतः श्लोकृत अहमस्मि प्रथमजारितास्य पूर्वदेभ्यो मृतस्य नाभाई यो मा ददाति स देव मा अवा अहमन्न मन्न मदन्ता मा द्वि अहम विश्वम भुवनभ्यम भावाम सुवर्ण ज्योति या एवं वेद इत्युपनिषद। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, मैं अन्न हूं मैं अन्न हूं मैं अन्न हूं, मैं ही अन्न का भोक्ता हूं मैं ही अन्न का भोक्ता हूं मैं ही अन्न का भोक्ता हूं, मैं इनका संयोग करने वाला हूं मैं इनका संयोग करने वाला हूं मैं इनका संयोग करने वाला हूं। मैं सत्य का अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले जगत की अपेक्षा से सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला हिरण्यगर्भ और देवताओं से भी पहले विद्यमान अमृत का केंद्र हूं। जो कोई मुझे देता है वह इसी कार्य से ही मेरी रक्षा करता है। मैं अन्न स्वरूप होकर अन्न खाने वाले को निगल जाता हूं। मैं समस्त ब्रह्मांड का तिरस्कार करने वाला हूं। मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के समान है। जो कोई इस प्रकार परमात्मा के तत्व को जानता है वह भी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह उपनिषद ब्रह्म विद्या समाप्त हुई। Oh, last is only Santi part. हम्म। वो भी कर ले। Okay. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनाधितमस्तु माँ विद्विषावहे। परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्यों का साथ साथ पालन करें, हमारी रक्षा करें, हम साथ साथ अपने विद्या बल का वर्धन करें, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, हम दोनों कभी परस्पर द्वेष ना करें। ओम शांति शांति शांति। हमारे आदि भौतिक आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तापों की शांति हो। हरि ओम। ओम इति यजुर्वेदी तैत्तिरीय उपनिषद समाप्त। तो अब आप बताइए कि ब्रह्म ज्ञान हुआ सबको?
बड़ा एक्चुअली एक मुझे ऐसा लगता है कि वन वे इट इज वेरी सिंपल, आई एम आत्मा ब्रह्मा, then other way it becomes very complex when you start realizing it in different form of Brahman. जैसे water is Brahman, अन्न is Brahman, अर्थ is Brahman. फिर वो डेली लाइफ में आओ तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हर पदार्थ, हर शक्ति, हाँ, सब कुछ वही। नहीं नहीं, फिर उसको एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के साथ जो आता है डेली लाइफ एक्टिविटी में, वंस वी acquire दिस नॉलेज, जो कि भगवान ने कहा ना, नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमयि विद्यते, 438 में है वो, चैप्टर 438। ये ज्ञान एक बार मिल गया तो व्हाट शुड बी आवर डेली लाइफ बिहेवियर, जो कि हम लोगों के सामने एक हमेशा चैलेंज आता है। मेरे साथ तो रोज ही आता है, क्योंकि वो धर्मपत्नी जी हमेशा चैलेंज करती रहती हैं, ये तुम जो सीख रहे हो उससे तुम्हारे बिहेवियर में क्या फर्क पड़ा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं वो, इसमें कोई हाँ। डाउट नहीं। हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया है यहाँ पर, कृष्ण ने भी कई बार कहा कि भाई इतना सारा ज्ञान लेने से ज्यादा बेटर है कि हम किंचित भर उसको अपने जीवन में अनुभव और उतारें। राइट। होता क्या है कि मैंने महसूस किया है साहब कि भाई जैसे हमने कुछ चीज पढ़ी या किसी ने बताई हमको, तो वी आर इंट्रीग टू नो मोर। हमें मोर वी नो, मोर इग्नोरेंट वी फील। ये अच्छा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो देर इज नो एंड टू इट। तो बल्कि जो भक्ति मार्ग की जो वो है टीचिंग, वो तो यही है कि भैया बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना अनंत है ज्ञान कि तुम कितना भी पढ़ लोगे तुम्हें अज्ञानी ही लगोगे अपने आप को। इतना इतना है मतलब कि जीवन निकल जाएगा, लेकिन लगेगा कि जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं छुआ है। तो कुछ बेसिक्स जान लो, और उसके बाद जो है, अगर जो भी तुम्हें जैसे भी उपासना करनी है, उपास्य देव जो भी हो, जो भी समझ के, जैसे इसमें भी कहा, तो और उसके बाद अपना उसमें लगो। तो थोड़ा बहुत जो है अपने जीवन में अगर हम उतार लें, छोटा मोटा भी, आई थिंक दैट इज more worth than keeping on knowing more and more and more and doing nothing. नहीं, अपनी जैसे इसका टॉपिक है ना 1975 यू आर गीता एट वर्क, Hmm. तो हम लोगों का फोकस तो वही नहीं, हाउ डू वी Correct. internalize all these knowledge, आध्यात्मिक नॉलेज इन आवर डेली एक्टिविटी। और उसमें चैलेंजेस आते हैं, जैसे अम, घर की बात नहीं, लेकिन जैसे डेली लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई somebody is not treating you well, तो what should be your response without disturbing your mental peace of mind, right? जैसा ऐसा तो है नहीं कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, या ये अभी आजकल यूनिवर्स अपने जो अर्थ में जो हो रहा है सब, कोई बुली कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कोई झूठ बोल रहा है, कोई ट्राई टू जस्टिफाई दैट दिस वार इज लेजिटिमेट। बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो इन दोज काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। हाउ डू वी बिहेव, जो कि हमारा टॉपिक है गीता एट वर्क। तो स्वामी जी कुछ इस पे अपना प्रकाश डालें। स्वामी वो वो पत्नी ने कहा ना कि भाई पतिदेव को कि आप इतना ये सब पढ़ते हो, चर्चा करते हो, सब करते हो, फिर भी इतना गुस्सा करते हो, तो क्या फायदा। तो पति ने कहा कि भाई भाग्यवान, ये सोचो कि पढ़ने के बाद मैं इतना गुस्सा करता हूँ, अगर मैं ना हम्म। पढ़ता होता तो कितना करता। तो जब कुछ तो पढ़ने मतलब लिखने से ये सब चतुराई तो आ ही जाती है। वाक पटु। वाक पटुता।
मतलब उसका 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 नेगेटिव एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह जा सकते ना। हाँ। ये इस चीज में यही है ना कि आप ज्ञान ज्ञान का एक फायदा ये भी होता है, ये ज्ञान मतलब इस तरह का ज्ञान जो है नहीं, वो जनरली क्या होता है, आदमी का बिहेवियर तो बदलता है। मतलब लाइक व्हाट द अदर पर्सन वांट माइट बी नॉट दैट, बट जितनी चीजों को तुम सीख जाते हो उसका आपका जैसे मैथमेटिक्स सीखा उसका इस्तेमाल करते ही रहते हो कहीं ना कहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि आपका व्यवहार में चेंज नहीं आती, आती तो है। आप एक्चुअली ये मेरी अपनी थिंकिंग ये है इसमें अशोक कि हम्म, अगर हम एक चीज को पिक कर लें, सिर्फ एक ही चीज को, हाँ वो तो कर ही अच्छा। सिंगल चीज को पिकअप करें, या तो और ये कोशिश करें कि क्या हम इस एक सिंगल चीज पे भी अपने को ढाल पा रहे हैं, तो कुछ दिन में लगेगा कि इम्प्रूवमेंट है। हम्म, लेकिन अगर हम उस एक चीज, हमारा होता क्या है कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ पकड़ना चाहते आई नो एवरीथिंग। हैं। हर चीज जो आ रही है सामने, वो इसे भी रखो, इसे भी रखो, ये भी काम आएगी, ये भी काम आएगी, इसे भी समझ लो। होता क्या है उसमें, हम समझते समझते रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं ज्यादा, बल्कि और कंफ्यूज होते हैं, जहां तक मेरी थिंकिंग। मेरे हिसाब से तो एक चीज सिंपल मैं ये मानता हूँ, और उसको अगर आप सत्य बोलते रहो तो मैं उसको सबसे बहुत बड़ी बहुत बड़ी क्वालिटी, बात। हाँ। हाँ कि मतलब तो वो अगर आप कर जाओ तो आई थिंक थिंग्स उसके साथ ही एडजस्ट हो जाती हैं, फिर आप हर समस्या को सॉल्व कर लेते हो इन ए सेंस। तुम्हें पसंद आए या ना आए, बट दैट्स व्हाट टेक्स यू। बट ये एक है। सिंपल सी चीज किसी ने कही थी कि अगर एक गांठ मान ली जाए, एक गांठ मान ली जाए कि हम निंदा नहीं करेंगे, या या दैट्स व्हाट। वी विल नॉट बी जजमेंटल। सिंपल। और इसका एक इस सिंगल, सुनने में इतना सिंपल लगता है, करने में इतना डिफिकल्ट है बहुत या कि डिफरेंट। कदम कदम पे आपको अपने को चेक करना पड़ेगा कि यार क्या मतलब बताओ, मैं बता रहा हूँ जो वो आपको पता ही है 4 साल वहां रहे थे, इलेक्शन वगैरह होते थे, इसमें पीके शर्मा जो था ना वो सिविल वाला। हाँ मोटू हाँ। गुले वो वाला। हाँ हाँ बाय द मोटा वे, क्या मैं फुटबॉल। रिकॉर्डिंग को रोक दूं या अभी डिस्कशन करना है? रोक दो भाई।